नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम यूजीसी नेट के बारे में चर्चा करेंगे। आज ही एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट की परीक्षा कब आयोजित होने वाली है, इसके फॉर्म किस तारीख से किस तारीख तक आयोजित फॉर्म अप्लाई करने की जो तिथि है वो देखेंगे और उसके बाद में इसकी जो फीस है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको पता ही है कि यूजी नेट की जो परीक्षा होती है उसके लिए योग्यता पीजी होती है, इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए, एमएससी, एमकॉम ये होनी चाहिए और जनरल के लिए 95% योग्यता होती है इसमें और ओबीसी के लिए 50% योग्यता इसमें होती है। और इसके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे इसकी बात की जाए तो 19 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। 19/11 से 10/12/2024 तक आप यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी के द्वारा फीस की पूर्ति नहीं हुई है तो इस फीस की पूर्ति के लिए भी अलग सी तारीख है, वो है 11/12/2024, यानी 11/12/2024 तक आपकी फीस आप भर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, नाम में, पिता के नाम में, आधार कार्ड में आदि, जन्मतिथि में, तो उस त्रुटि को सुधार के लिए जो तिथि है वो है 12 दिसंबर से 13 दिसंबर 2024 तक, यानी कि 12 दिसंबर से 13 दिसंबर 2 दिन आपको मिलेंगे अपनी फार्म में सुधार करने के लिए, किसी त्रुटि सुधार करने के लिए। उसके बाद में यह पेपर कब आयोजित होगा तो दोस्तों यह पेपर नए साल से यानी कि 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित होगा। 1 तारीख से 19 तारीख तक 85 विषयों के यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित होगी। 85 सब्जेक्ट है इसमें। सही बात, आपके पास पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स स्ट्रीम्स हो, साइंस स्ट्रीम्स हो, ये कुल 85 सब्जेक्टों की परीक्षा 1 से 19 तारीख तक आयोजित की जाएगी नए साल में, यानी कि जनवरी के महीने में। उसके बाद बात की जाए फीस की तो दोस्तों जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए फ़ीस है 1150 रुपये। 1150 रुपये जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उसके लिए 600 रुपये फीस है और एससी, एसटी और विकलांग कोटे के अभ्यर्थी के लिए 325 रुपये फीस है। 1150 रुपये जनरल के लिए, 600 रुपये है ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 325 रुपये है एससी, एसटी, विकलांग कोटे के अभ्यर्थियों के लिए। और थर्ड जेंडर के लिए भी 325 रुपये फीस इसमें निर्धारित की गई है। महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इस परीक्षा का आयोजन है वो ऑफलाइन न होकर सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब है आपका परीक्षा कंप्यूटर पर ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आयोजित होने वाला है। पहले जून में आपने देखा होगा कि ऑफलाइन हुआ था, उसके बाद में पेपर लीक मान लिया गया था और उसके बाद में दोबारा पेपर कराना पड़ा सरकार को, वो भी ऑनलाइन कराना पड़ा। तो सरकार इस पर भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, इस पर भी आपको ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं, इसमें यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है उसमें कैटेगरी 2 होती है। एक कैटेगरी होती है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या कॉलेज व्याख्याता बनना चाहते हैं, उसके लिए आप यूजीसी नेट आपके पास होना ज़रूरी है। तो उसके लिए योग्यता है पीजी, यानी कि एमए, एमएससी आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप पीएचडी भी करना चाहते हैं या जीआरएफ करना चाहते हैं
PhD GR आप करना चाहते तो उसके लिए भी आपके पास गोल्डन चांस है। उसके लिए भी आप कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। जो स्कोर होगा, यानी मान लीजिए कि आपके अच्छे स्कोर आ गए और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भी पास हो रहा है, यानी यूजीसी नेट की परीक्षा भी पास हो रही है, साथ साथ में आपका जीआरएफ भी हो रहा है और पीएचडी भी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अच्छे नंबर आ सकते हैं तो आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। पीएचडी पहले अलग से पेपर होता था, स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग से पेपर आयोजित करा कर पीएचडी में एडमिशन दिलाती थी, लेकिन अब सरकार ने नियम चेंज कर दिया है। अब जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में, वो इसी यूजीसी नेट की जो परीक्षा आयोजित होगी उसके स्कोर के आधार पर आप एडमिशन हो सकता है आपका। उसके बाद में मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन हो सकता है। तो इसमें कैटेगरी 3 बन जाएगी। जो अभ्यर्थी यूजीसी नेट केवल वो पास करना चाहते हैं, यूजीसी नेट एक अभ्यर्थी केवल यूजीसी नेट पास करेंगे। कई अभ्यर्थियों का जेआरएफ भी हो सकता है, यूजीसी नेट पास हो सकता है, जेआरएफ भी पास हो सकता है। और तीसरी कैटेगरी वे है जो पीजीडी में एडमिशन करने के लिए क्वालिफाई करेंगे, उनको स्कोर कार्ड मिल जाएगा और उसी स्कोर कार्ड के द्वारा आगे स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी होती है उसमें एडमिशन लेने के लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन मेरिट वहाँ पर बनेगी। तो ये 3 कैटेगरी आपकी इसमें बनती है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की है यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में। आप मेहनत करें, जल्दी आपका पेपर होने वाला है, समय थोड़ा है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।